कैसा है यार? गुड टू सी यू अगेन यार। हाँ बड़ी, नशा शा उतरा कि नहीं उतरा? कल रात क्या हुआ था? कल रात नथिंग यार। नथिंग। मेरे गाड़ी में अच्छा खासा डेंट है, सीट पे खून के निशान है, और तुम कह रहे हो नथिंग। यार एक्चुअली हुआ क्या कल रात को? कल रात को मेरी आंख में चोट लग गई। मैं तुझे उठा के लेके जा रहा था और मेरी बाजू दरवाजे का टकरा गई। हो सकता है इसी वजह से तुम्हारी कार की सीट पे खून के धब्बे हो। आई एम सॉरी यार। और डेंट? डेंट के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम यार। हो सकता है पहले का हो। कल रात को कुछ हुआ था गाइस? नहीं। लेकिन अब मैं जब आया था तब तुम लोग वापसी के टिकट्स बुक कर रहे थे। तुम लोग तो 1 महीने के छुट्टी के लिए आए थे, इतने जल्दी वापस आने की क्या जरूरत है? यार क्या करे यार, काम का प्रेशर ही इतना है यार। काम का प्रेशर? सैंडी तेरा खुद का बिजनेस है, क्या प्रेशर है तुझे? मैं अपनी कहाँ बात कर रहा हूँ यार, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। ये दोनों जॉब वाले हैं और जॉब भी फिरंगियों की करते हैं, जो पैसे भी ज्यादा देते हैं और काम भी ज्यादा लेते हैं। यू नो दैट यार। ठीक है, मैं सब कुछ मानता हूं, लेकिन कल से मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ देखा है। और तुम लोग के चेहरों पे भी 12 बजे हुए हैं। क्या टेंशन है, साफ साफ बता दो। यार टेंशन में सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि जब से ये अपना सर खा रहे हैं यार। टिकट करा दो, टिकट करा दो। बस यही है? हाँ बस यही बात थी। शब छोड़, चाय वाले लेगा कुछ? नहीं यार, और कुछ भी नहीं। आर यू श्योर? कुछ नहीं हुआ यार, तू एक बात को कितनी बार पूछेगा? अगर कुछ हुआ होता तो हम लोग बता देते ना तुझे। यार मुझे पता नहीं क्यों। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ आज मैं भूल गया। नहीं, मैं अभी आता हूँ, उनको बिठा के रखिए। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। सॉरी गाइस, मुझे कुछ अर्जेंट काम आया, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ तुम्हें। ओके? तू जा यार, टेंशन मत ले। कुछ नहीं हुआ था कल रात को, सब कुछ ठीक है। सॉरी गाइस। जीत तुम यहाँ? ये लो सोनी, खाना खा लो। जीत नहीं, वो बुआ जी। सोनी बेवकूफ मत बनो। अगर बुआ जी की सुनोगी तो भूखी मर जाओगी। ये लो खाना खा लो। जीत प्लीज जिद मत करो। अच्छा ठीक है, अगर बुआ जी की बात की कीमत तुम्हारे बच्चे की सेहत से ज्यादा है तो मत खाओ। लो। देखो क्या हो गया इस घर में। क्या हो गया बहन जी? अरे मैं अगर वक्त पर नहीं आती ना तो इस घर में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। राम राम, कहाँ आ गई मैं?
मैंने सबको समझा दिया था कि सोनी के कमरे में आने की किसी को इजाजत नहीं, खासकर मर्दों को तो झांकने भी नहीं देना चाहिए। तेरे को कहा था ना, समझाया था ना। फिर ये जीतू सोनी के कमरे में 56 भोग से जाकर कैसे आ गया? चीते से ना सोनी का भूखे रहना देखा नहीं गया होगा। हम लोगों को इन सब बातों की आदत नहीं है ना। आदत नहीं है? अरे मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ, आदत नहीं है। अगर तुम लोगों की आदतें अच्छी होती ना तो ये सोनी विधवा के कमरे में देवर जी नहीं जाते। हे भगवान, तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मेरे भाई के घर में घोर पाप हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। हे भगवान, मुझे माफ कर दे। ये क्या कर रहे हो? चोट लग जाएगी, चोट लगी। क्या कर रहे हो ये आप? दीदी जी रुक जाइए, तो मेरी कसम। मुझे पता है तुम्हें मैं बहुत छोटे दिल की लग रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम लोगों की भलाई के लिए तो कर रही हूँ। तुम्हें बहुत बड़े पाप से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं तो मेरा क्या है, आज मरी कल चौथा। अरे नहीं तो मैं 4 दिन यहाँ रहूंगी, फिर मैं आश्रम में चली जाऊंगी। फिर भी तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम्हारी अयाशी की राह में रोड़े अटका रही हूँ। तो तुम जैसा करोगे मैं कहोगे मैं करूंगी, तुम कहोगे चली जा तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा यही होगा शायद। ठीक है जीते, मैं जा रही हूँ। अब इस घर का पानी पीना भी पाप है, वैसे भी यहाँ पाप का बोलबाला ही है। देख तू भी अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत बदल गया है, बहुत बदल गया है ये। चलो देवर जी। हाँ दीदी जी। जीते, ये तूने बहुत ही गलत किया। चल ताई से माफी मांग, नहीं तो उन्होंने नाराज होकर चले जाना है। चली जाए पापा, लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया। पापा, उनकी नजर में भूखे को खाना खिलाना पाप है और खाने को फर्श पे गिराना कौन सी डिक्शनरी में ये पुण्य का काम है? बताइए। जीते, कुछ भी हो, वो तुम्हारे पापा की बड़ी बहन है और तुम्हारी बड़ी बुआ है। कम से कम तुमने उनकी उम्र का तो लिहाज किया होता। ऐसे संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें कि आज तुमने उनको यहाँ से जाने के लिए कह दिया। नहीं मामा, मैंने उन्हें जाने को नहीं कहा, वो खुद यहां से जाना चाहती थी। मैंने सिर्फ ये कहा कि यही अच्छा होगा बस। और हम उन्हें रोक क्यों रहे हैं? नहीं पुत्र, अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हमारे घर आए मेहमान हमारे घर से बेइज्जत होके जाए। चल तू, चल चल माफी मांग बुआ से, चल। देख जीते, अगर बुआ जी ऐसे जाएंगे ना तो उनका ससुराल में क्या मान रहेगा? हाँ, उनका वो देवर, वो तो मन ही मन हंस रहा होगा। पुत्र चल, पुत्र हमारी खातिर उनसे माफी मांग ली, चल। लेकिन मामा, अगर बुआ जी यहां रुकी तो वो सोनी के साथ ऐसा ही सलूक करेंगे, मुझे पता है। नहीं जीत, कोई बात नहीं, वैसे भी कुछ दिनों की बात है, मैं सह लूंगी। और बुआ का इस तरह से जाना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी बड़ों को नाराज करके उन्हें तकलीफ पहुंचा के हम कभी खुश नहीं रहते। अगर वीर होते तो ये सब कुछ होता भी नहीं। आई थी बड़ी भाई भाई करती, भाई का घर मतलब मेरा घर। अरे कहाँ का भाई और किसका घर, सब अपना मतलब निकालते हैं। इसी का नाम दुनिया है, सब अपना वक्त भूल जाते हैं।
इससे तो अच्छा था मुझे जहर देकर मार ही डालते। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने कब आपका अपमान किया? हम तो हमेशा आपकी इज्जत करते हैं। इज्जत? आज जो मेरे साथ घर में हुआ उसे तुम इज्जत कहते हो? अरे इतनी बेइज्जती तो मेरी आज तक किसी ने भी नहीं की। इससे तो अच्छा होता मैं अपने आश्रम में ही रहती। खामखा यहाँ भाई भाई करती चली आई और मुंह की खाई। कुकी, मैंने आगे से तेरे घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखना। कान खोल के सुन ले। दीदी जी, वास्ते गुस्सा थूक दो दीदी जी। बच्चा है, उससे गलती हो गई है, अपना बच्चा समझ के माफ कर दो दीदी जी। माफ कर दूं? बहन जी देखो, जीते को ना खुद अपने किए हुए बड़ा पछतावा हो रहा है। वो बच्चा आपसे माफी मांगने आया, उसे माफ कर दो ना। भाभी जी माफ कर दीजिए ना, बच्चा है। बुआ जी, आई एम सॉरी। मेरा बच्चा। हाँ, ठंड में ना बेटा ना, अब और अफसोस करने की जरूरत नहीं। तूने माफी मांग ली और मैंने माफ कर दिया। लेकिन बेटा, भी बुआ की नीयत पर शक ना करना। तुझे अभी जिंदगी का तजुर्बा नहीं है, इसलिए तू कुछ नहीं समझता कि जितनी बड़ी बीमारी होती है ना, उतनी दवाई कड़वी होती है। तुम्हारे परिवार पर पहले से ही बहुत ही तकलीफें छाई हुई हैं, बहुत झंझट है, और मेरी पूरी कोशिश है कि अब इस हंसते खेलते परिवार पर और कोई संकट ना आए। तुम समझ रहे ना बेटा? जीता रहे, सुखी रहे बेटा। रघु, तो इसी बात पे एक एक कप चाय हो जाए। अरे आप लोग कहीं जा रहे हैं? दरअसल एक बुरी खबर है। वो मम्मी जी की मंदिर वाली सहेली है ना, हाँ। उनकी बेटी 2 दिनों से घर नहीं आई। हाँ, वो आंटी जी बहुत रो रही थी। लोगों का कहना है कि किसी ग्रीन क्लब के पास एक्सीडेंट हुआ है। पूरी बात तो पता नहीं चली, लेकिन पुलिस का कहना है किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ। बेचारी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। अभी तक कुछ पता नहीं चला। आसपास के सारे अस्पताल में पता लगाया, वहां भी कुछ पता नहीं चला। पुलिस का कहना है जिस गाड़ी से वो टकराई है, शायद उन्हीं लोगों ने उसे गायब किया है। बेटा, पता नहीं जब से बेटी से अलग हुई है, वो रो रो कर परेशान हो गई है। जरा हम उससे मिलकर आते हैं। हम चलते हैं। चल।
भैया जी, चाय आपके लिए कुछ लेकर आऊं? आपके लिए कुछ नाश्ता लेकर आऊं भैया जी? कुछ कहा तुमने? मैं आपके लिए कुछ नाश्ता लेकर आऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है भैया जी। ओ, मैं तो ये कपड़े प्रेस करना ही भूल गई। भैया जी, वो माही दीदी कह रही थी कि उस दिन आप अपने दोस्तों के साथ बाहर गए थे ना, तो वो आपका मफलर कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने तो पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं भी नहीं है। शायद वहीं कहीं रह गया होगा जहाँ पर आप गए थे उस रात।